मुझे एक मल्टी मिलियनर ने बोला कि बिकमिंग अ मिलियनर इज अचीवेबल फॉर एनीवन हु ट्राइज एंड आई वाज लाइक इज इट ट्रू लाइक मिलियनर 1 million dollars 1 million rupees नहीं वो तो लाइक चिंदी 1 million dollars and he's like yeah it is achievable for anyone who tries and he was like कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी बैर मिनिमम है $1 million बनाना है ना वो लाइक व्हाट ऐसे वो वाइन बूम आते ना तुश मैं वैसे हो गया कि लाइक बैर मिनिमम का मतलब क्या तो ही गोज लाइक 2000 से पहले अगर तुम $1 million बनाते हो तो यू आर सेट फॉर लाइफ तुम बहुत मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गए एंड तुम्हारे लाइक बच्चे बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं फिर 2000 से 2010 डॉट कॉम बूम एंड रिसेशन एंड वो सब शिट हो रहा था तो ही गोज लाइक तभी भी लाइक $1 million बनाना बड़ी बात थी लेकिन बहुत लोग बना रहे थे लाइक 2000 से 2010 बहुत लोग अमीर बने बहुत लोग वो 2008 का जो क्रैश आया था उसमें गिर गए लेकिन बहुत लोग मिलियनर भी बने बिकॉज अगर तुम डॉट कॉम कंपनी बनाते हो जैसे वो शादी.com का जो ओनर था वो डॉट कॉम बूम में लाइक मिलियनर बन गया लाइक वो मिलियनर है मल्टी मिलियनर जो शार्क टैंक पे आता है उसका नाम नहीं याद मुझे या उसका नाम नहीं याद मुझे वो लेकिन जो शादी.com वाला था वो डॉट कॉम बूम में बना था तो 2000 से 2010 मिलियनर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई लेकिन स्टिल वो वैल्यूएबल था लेकिन 2010 से 2020 के बाद इट वाज लाइक $1 million की वैल्यू बहुत कम हो गई अब तुम्हें बैर मिनिमम मल्टी मिलियनर बनना होगा बिकॉज ओके $1 million है बहुत लेकिन उतना वैल्यूबल नहीं है जस्ट बिकॉज तू ही सोच कि हम लोग ब्रेड लेने जाते थे मैं बचपन में एक ब्रेड लेने जाता था एंड वो ब्रेड 24 रुपीज़ का होता था एंड मैं कुछ दिन पहले वो सेम ब्रेड लेने गया मैंने वो देखा ओह ये मेरा बचपन वाला ब्रेड है वो ब्रेड की प्राइस उस सेम ब्रेड की 48 रुपीज़ थी 24 से 48 एंड मैं शॉक हो गया कि व्हाट द फक 24 से 48 एंड पेट्रोल भी मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम स्कूटर चलाना स्टार्ट की थी 2017 में आई थिंक या 2017 या 2018 ऐसे कभी तो एंड तब पेट्रोल की प्राइस थी आई थिंक अराउंड 60 ऐसे समथिंग थी 60 होनी चाहिए आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली लेकिन 60 अभी है पेट्रोल की प्राइस 120 पर लीटर हाउ फक दैट इज एंड मेरा तो लाइक वो रेस्टोरेंट बिजनेस है 1.1 करोड़ से ज़्यादा लाइक रेवेन्यू था उसका पिछले साल सो एंड मैंने कभी उससे पहले वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी बिजनेस नहीं किया मैं जस्ट बिजनेस की बुक्स वगैरह रीड करता था लाइक मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है मेरे पास बहुत सारी बुक्स है लेकिन लाइक मैं ऐसे कुछ स्पेशल नहीं हूँ तो मैं लाइक एम्प्लॉयज़ के साथ एंड मार्केट में घुस के लाइक थोड़ा रिसर्च वगैरह करके फेल होके मुझे वो समझ गया एंड आई वाज लाइक ओके कि ये करना है एंड ऑब्वियसली हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी लाइक हम लोग ने लाइक बहुत हार्ड वर्क किया था एंड फिर सेम विथ ये ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह ये भी लाइक इंस्टाग्राम वगैरह बूम हो रहा है एंड सब अच्छा चल रहा है लेकिन जस्ट इमेजिन इफ यू आर नॉट अ मिलियनर योर लाइफ इज फकिंग कुक्ड and it is entirely possible for you to become a millionaire in your 20s if to like in your 20s मतलब 10 साल है राइट 20s मतलब एक डेकेड 10 साल एंड तेरे पास सारी इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड है सारे मेंटोर्स वगैरह है सब कुछ है सो देयर इज नो लाइक फिजिकल रीजन लॉ ऑफ ग्रेविटी लॉ ऑफ फकिंग फिजिक्स जो ऐसा नहीं बोल रहा है कि कुछ पॉसिबल नहीं है एक्चुअली पॉसिबल है इफ़ तू हार्ड वर्क करे एंड बिजनेस पे वर्क करे नॉट फकिंग करियर में मिलियनर नहीं बन सकते इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल लाइक इफ़ तुम हाई एंड करियर में हो एंड तुम सेव कर रहे हो तब मे बी 20-30 साल में
लेकिन फास्ट मिलियनर बनना है, एंड विच इज़ पॉसिबल। लाइक कुछ ऐसे स्कैम नहीं है। मार्क जकरबर्ग 19 साल के एज में बिलियनर था, तो हम 20s में मिलियनर तो बन ही सकते हैं ऑब्वियसली। लाइक देयर इज नो फकिंग लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये बुलशिट मुझे नहीं दिखना चाहिए कि ओ ये कि जो भी लोग अमीर होते हैं वो सारे ईविल होते हैं। लाइक फक यू, हाउ द फक इज दैट ट्रू? जो भी लोग अमीर होते हैं वो लोग मिलियनर, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो दुनिया की वैल्यूएबल चीज़ है वो किसी अमीर बंदे ने बनाई है। लाइक वो फ़ोन स्टीव जॉब्स ने बनाया, स्टारबक्स वगैरह किसी एंटरप्रेन्योर ने बनाया, टॉयलेट्स वगैरह ये क्या है? ये ऐसे ही उड़ के नहीं आया है, घर वगैरह ये सब लोग बनाते हैं and फिर उससे अमीर बनते हैं। सो मनी इजंट इविल। हाँ, कुछ लोग में भी होते हैं जो बैड वे में करते हैं, लेकिन इफ़ वो लोग बैड में वो वे में पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हाँ हम लोग गुड वे में पैसा कमाएंगे एंड और अमीर बन जाएंगे। इफ़ वो बैड वे में इतना कमा रहा है तो मैं गुड वे में कितना कमा सकता हूँ, राइट? And always believe in yourself, believe you can succeed, and you will work on a business, work full hard। लाइक एक बिजनेस चूज कर, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, ये यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह, किसी की एक टारगेट एवेटार, टारगेट ऑडियंस चूज कर। तो मेरे लिए वो मेरी यंगर ऑडियंस है, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू अ प्रोडक्ट। एंड वो जितना ज़्यादा स्केल होगा, मतलब मिलियंस अगर खरीद रहे वो, तो यू बिकम अ मिलियनर। इट्स नॉट दैट complicated, it's simple but it's hard, it's hard। I'm not gonna lie, like it's बहुत hard, बहुत difficulties आती है, like लोग hate वगैरह करते हैं and some shit, but it's part of the business। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होता है। सो इफ यू थिंकिंग कौन से बिजनेस में जाओ, ड्रॉप शिपिंग एंड ये सब शिट में जाओ, या यूट्यूब या जस्ट थिंक कि बिकॉज हर बिजनेस का रिवॉर्ड सेम होता है कि मनी, स्टेटस, फेम, फ्रीडम, लड़कियाँ, सब सेम होता है। लेकिन उसका डाउन साइड क्या तू ले सकते हैं? जैसे यूट्यूब का डाउन साइड है कि लोग हेट करते हैं एंड हर्ट होता है, राइट? मुझे लाइक एक दो डीएम्स आए थे एकदम हार्श एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, लाइक हर्ट हुआ था मुझे। बट आई वाज लाइक ओके, ये मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस है। फिर मेरे रेस्टोरेंट का पार्ट ऑफ द बिजनेस है कि कभी कभी लाइक कुछ समझ चिकन स्ट्रिप्स या सम शिट हम लोग ने किसी को दिया, तो वो बोले ओह ये बराबर से फ्राई नहीं हुआ है, एंड फिर गुस्सा होके वो करेगा, एंड ओके दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसे हर बिजनेस का कुछ डाउन साइड है। ड्रॉप शिपिंग का वो है कि फकिंग तुम्हारी सोल नहीं है, ट्रेडिंग एंड शिट, इसलिए मैं वो ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, दैट ऑल दैट शिट नहीं करता। फिर बुक लिख सकते हो तुम, ऑथर बन सकते हो, इसलिए मैं बुक्स रीड करता हूँ। ये सब मैंने सीखा है बाय द वे फ्रॉम द बुक द मिलियनर, फास्ट लेन, अनस्क्रिप्टेड एंड द 4 Hour Work Week, बेस्ट बुक्स ऑन बिजनेस। एंड ऑब्वियसली मैं मेरे खुद के भी बिजनेस है, रेस्टोरेंट 5-6 एंड ऑल दैट, एंड फिर मेरा ये बिजनेस है। सो इट रियली इज पॉसिबल। डोंट फकिंग लिसन टू चोमी लोग जो बोलते हैं कि मिलियनर नहीं बन सकते। एक आइडिया is worth millions, but if you execute, you should execute fast as fuck। like मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा आइडिया सोचता है, बहुत अच्छे, एंड वो एग्जीक्यूट नहीं करता। एंड फिर वो कुछ टाइम बाद शार्क टैंक पे उसी का आइडिया देखता है जो लाइक करोड़ में वैल्यूएशन होता है उसका, एंड फिर वो बोलता है अरे भाई मैंने ये आइडिया क्यों नहीं किया। एंड आई वाज लाइक तू रिटार्ड है, तू एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। एंड फक योर ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट? तेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स है, अगर तू लाइक इस लाइक क्रेजी गोल है, ये मिलियनर बनना इज अ क्रेजी गोल, ज़्यादा पैसे कमाना इज अ क्रेजी गोल, बट इट्स वर्थ द रिवॉर्ड एंड इट्स वर्थ द हार्ड वर्क एंड इट्स ऑल्सो फन। लाइक इट्स फन, अगर तू अच्छा बिजनेस मॉडल चूज करे देन इट्स फन। बट बहुत लोग ऐसे नॉर्मीज हेट करेंगे कि और ये क्या समझता है, यूट्यूब वीडियो देख के मिलियनर बन जाएगा, ऐसा सोचता है। लाइक फक यू। हेट आता है, बहुत हेट आता है नॉर्मी से, लेकिन इट डजेंट मैटर। लाइक इफ यू जस्ट वर्क हार्ड, एंड कभी कभी लाइक तुम
खुद को इतना ज़्यादा लॉक इन कर लेते हो रूम में, बिजनेस पे वर्क कर रहे होते हो एंड कुछ टाइम लाइक मुझे फर्स्ट सेल आने हैं लाइक ये ऑनलाइन बिजनेस में 1 साल लगा था, 1 साल। जस्ट इमेजिन 1 साल एक सेल आने में। सो परसिस्टेंस एंड डाउट एंड दूसरों से डाउट, वो सब चीज़ें आती है, बट इट्स फकिंग वर्थ इट। लेकिन उस टाइम में अगर तूने किसी चोमू की सुन ली हो कि और ये जो भी तू कर रहा है वो सब बुलशिट है, then you're gonna fucking lose. It's hard. Becoming an overnight success takes 2 to 5 years of hard work. जो किसी को नहीं दिखता। मैंने एक रैपर का वो ये देखा था कि लिल नास एक्स या समथिंग था वो, जिसका वो गाना था ओल्ड टाउन रोड, जो एकदम लाइक फेमस हो गया था या समथिंग लाइक दैट। एंड वो उस गाने पे लाइक एक मतलब एक नहीं, मे बी 3 साल से वो वर्क कर रहा था कि हम टिकटॉक के एल्गोरिथम पे कैसे वो ब्लो अप करेंगे एंड शिट। एंड वो 3 साल अपने बहन के काउच पे सो रहा था, मतलब सोफा पे सो रहा था। एंड 3 साल लाइक एकदम गरीब था, सोफा पे सो रहा था, अपनी बहन के सोफा पे सो रहा था एंड फुल वर्क कर रहा था कि कैसे हम ये गाना बनाए एंड फुल हर एक बीट लाइक अडिक्टिव हो एंड फुल वायरल हो जाए ये शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पे। एंड 3 साल वर्क कर रहा था, जस्ट इमेजिन 3 साल ऑफ नो रिजल्ट्स। एंड फिर चौथे साल में उसका प्लान वर्क कर गया एंड वो एल्गोरिथम पे ब्लो अप हो गया एंड फिर वो फुल अमीर बन गया एंड शिट। जस्ट इमेजिन लाइक लोग उसको देख के बोलेंगे हाँ ये ओवरनाइट सक्सेस है एंड शिट, लेकिन नोबडी फकिंग सॉ द 4 years ऑफ गट रेंचिंग हार्ड वर्क। एंड मेरे साथ भी सेम है। इफ ये यूट्यूब चैनल ब्लो अप होता है, विच होगा 100% होगा, nobody has seen the fucking all the past videos जो मैंने बनाए थे, जिसमें लाइक 2 व्यूज है, 5 व्यूज है, 10 व्यूज है, जिसमें मेरी स्पीकिंग स्किल्स शिट है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स शिट है। nobody saw that. So लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस एंड शिट, बट इट्स नेवर ओवरनाइट सक्सेस। सक्सेस इज कॉज एंड इफेक्ट, इट रियली इज। एंड सक्सेस मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक ये भी लिखा है, वियर्डली मैं दिखाने नहीं वाला था, सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल। ये पीटर थील की बुक से मैंने रीड किया था, तो आई थॉट कि लिख लेता हूँ। पीटर थील एक लाइक वो जिसने पेपैल बनाया, पेपैल मालूम है ना, इलॉन मस्क एंड पीटर थील एंड वो लोग ने बनाया। एंड वो सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, वो लोग ने फिर दूसरी कंपनीज बनाई, यूट्यूब वगैरह, एंड वो सारी कंपनी सक्सेसफुल बनाई। उन्हें पेपैल मैनिया बोलते हैं। लाइक जो लोगों ने पेपैल बनाया है उन्हीं लोगों ने बहुत सारी कंपनीज बनाई है एंड वही कंपनीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। सो उसकी मैं बुक रीड कर रहा था जो है 0 to 1, एंड उसमें लिखा था कि सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल। एंड इट जस्ट हिट मी कि यार जो भी लोग सक्सेसफुल है, चाहे वो अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, इट्स नेवर फकिंग एक्सीडेंटल। सो जस्ट मैं ज़्यादा याद नहीं करूँगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट स्टेप इज बिलीविंग इन योर सेल्फ, सेकेंड स्टेप इज put in the fucking hard work in a business, not in a career. Me and my homies love business. Fuck careers, fuck jobs, fuck all that. Me and my homies love fucking business. And business is extremely hard. I'm telling you, तू रोएगा कभी कभी, but it's fucking worth it. Like if मेरे बच्चे आके बोल रहे हैं पापा थैंक यू फॉर दिस हाउस, हम इस घर में कैसे है, आई विल फकिंग स्माइल कि ओह थैंक गॉड मैंने हार्ड वर्क किया अपने 20s में, थैंक गॉड। अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, रैदर देन फकिंग जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने किया कि वो लोग ने 20s में शादी कर ली एंड फिर बच्चे कर लिए एंड फिर उनको जॉब करना पड़ा बच्चों के लिए एंड फिर वो लोग बच्चों को मारते थे एंड बच्चों को ट्रॉमा देते थे एंड फिर लाइक फैमिली के पास पैसे भी नहीं है एंड बच्चे भी ट्रॉमाटाइज है। दैट्स फकिंग बुलशिट। फकिंग अपनी टीन एज में मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर, सोशल स्किल्स इंप्रूव कर, फिजिक इंप्रूव कर, गो ऑल इन ऑन योर फिजिक, मेंटल हेल्थ, सोशल स्किल्स, गेम रिज, लड़कियों के साथ लाइक कैसे बात करते वो सब, जो कि मेरा चैनल है। फिर अपने 20s में
go all in on working extremely hard and becoming a millionaire. इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए I was lucky actually कि मैं अपने टीनेज ईयर में मैं लाइक रिलेशनशिप्स में था एंड लड़कियों से बात वगैरह करता था एंड मेंटल हेल्थ, सोशल स्किल्स, मैस्कुलिनिटी, ये सारी चीज़ें सीख रहा था एंड थोड़ा एन्जॉय वगैरह किया मैंने। तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट किया और मैंने एन्जॉय नहीं किया है सम शिट। जो लोग लाइक ऐसे टीनेज में पैसे कमाने लग जाते हैं एंड फिर वो लोग बाद में वियर्ड हो जाते हैं, लाइक वो लोग फिर सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो थैंक गॉड मैंने वो नहीं किया। तो आई ऑलवेज टेल समवन कि हमेशा सोशल स्किल्स एंड वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो एंड थोड़े पैसे जमा करो ताकि तुम्हारे पास जब तुम्हारा कॉलेज वगैरह ख़त्म हो जाए। आई डोंट थिंक पीपल को कॉलेज जाना चाहिए। कॉलेज इज़ अ फकिंग स्कैम बाय द वे, आई एम टेलिंग यू, इट्स फकिंग वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन इफ तू जा रहा है ऑलरेडी, पैसे सेव कर ताकि तेरे पास 1-2 साल का लाइक सेविंग्स हो एंड तू बिजनेस पे वर्क करे। एंड बिजनेस के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, जस्ट टाइम चाहिए होता है। टाइम एंड एम्प्लॉयज़ का टाइम एंड स्ट्रैटेजीज एंड बहुत बार फेल होना एंड उस फेलियर से सीख के वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, टाइम एंड इम्प्रूव करते रहना, ये सारी चीज़ों से यू बिकम सक्सेसफुल इन अ बिजनेस। एंड उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, लेकिन इन इन योर 20s यू कैन बिकम अ मिलियनर, मल्टी मिलियनर। इट्स फकिंग पॉसिबल। इफ तू बिलीव करता है देयर इज अ चांस यू विल अचीव इट, बट इफ तू बिलीव ही नहीं करता देयर इज फकिंग 0% चांस यू विल अचीव। सो व्हाई नॉट फकिंग बिलीव इट? द रिवॉर्ड्स ऑफ लाइफ आर there's for you to take, so why not take it? If I'm taking it, why not you? So why not you भाई? जा ले वो rewards, fucking dominate, crush everyone. What the fuck is this pussy thinking कि पैसे कमाना is bad या पैसे नहीं कमाना चाहिए या मैं नहीं कर सकता? Like who the fuck told you कि तू नहीं कर सकता? Who the fuck told you? Oh, market नहीं है, market saturated. Who the fuck told you market saturated है? तुमने ट्राई किया? Fucking bullshit. Oh, market saturated. Fuck you. तुझे क्या पता मार्केट सैचुरेशन के बारे में? तू चोमू, तूने कभी कुछ सेल किया है? Go and fucking sell it. Believe in yourself, put in the work on a business and you will achieve it. चोमू लोग इस वीडियो पे हेट करेंगे, आई डोंट गिव अ फक। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू। Fuck jobs. Fuck. All my homies love business, working hard, especially on an online business ताकि हमें लोकेशन फ्रीडम में मिले when we are gonna retire our family. You can watch this video right now, take action, don't be a chumbo. See you soon.